आगे बढ़ लेते हैं। बात अब दिल्ली के बाद यानी कि देश की राजधानी के बाद मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक बड़ी बात जो की जा रही है कि बीजेपी चुनाव मैदान में उतर चुकी है, लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं में घमासान मचा हुआ है, आपसी नेताओं में घमासान मचा हुआ है। खुद वहां आरएसएस के बड़े नेता जामवाल, जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं संगठन की तरफ से, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कार्यकर्ता निराश है, कार्यकर्ता हताश है, हम 18 साल की सरकार में भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाए। और बीजेपी की जो जड़ है ना, बीजेपी का जो मूल है, बीजेपी की जो असली ताकत है, वो उसका कार्यकर्ता है। और अगर जामवाल इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो इसके मायने होते हैं। लेकिन 2 सांसद या 2 बड़े नेता, कार्यकर्ताओं की छोड़िए, बहुत कहानियां हैं, लंबी कहानियां विकास यात्रों में भी हमने देखी, लेकिन 2 बड़े नेताओं की कहानी मैं आपको बताता हूं। गुना के सांसद केपी यादव, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, आपको तो पता है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सांसद केपी यादव ने चुनाव हरा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े नेता, और चुनाव बड़ा सेटबैक ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा। खैर, चूंकि उनके बहुत सारे समर्थक जीत कर आए, कमलनाथ और उनके बीच, दिग्विजय सिंह के बीच मन मुटाव हो गया, मन खट्टा हो गया, और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आ गए तो बड़ा सेटबैक केपी यादव को लगा। अब देखिए वर्चस्व की लड़ाई क्या होती है। गुना से सांसद हैं केपी यादव, और राज्यसभा में पहुंच गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री बन गए, क्योंकि बड़े चेहरे हैं। उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनाई, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने गए। तो पार्टी ने कहा थम्मा, अभी इन्हें स्वीकार करिए। यह सभी नेता और कार्यकर्ताओं को संकेत दिया गया। लेकिन टीस तो मन में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी थी और टीस मन में केपी यादव की भी थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आ गए, प्रभावशाली नेता है, उनका अपना एक प्रभाव है, तो वहां का जो प्रशासन है, यानी कि एसपी, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, वो सब उनके कहने पर चलने लगे, या वहां पर उनकी पोस्टिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने हिसाब से कराई, क्योंकि वो उनका संसदीय क्षेत्र रहा है। और जब ऐसा हुआ तो गुना के सांसद केपी यादव उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं। इस बात का जिक्र केपी यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी जो दिल्ली में बैठते हैं उनसे अपना दर्द बयां किया, अपना दुखड़ा रोया कि साहब मेरे ही क्षेत्र में कोई अधिकारी मेरी सुनता नहीं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर दबाव बनाते हैं अधिकारियों पर। तो मैं क्या करूं? मैं कैसे अगला चुनाव लड़ूंगा? मैं कैसे अपना काम करूंगा? मैं संगठन का काम करना चाहता हूं। बात बनी नहीं। उन्होंने यह दर्द प्रदेश अध्यक्ष से भी बयां किया, यह दर्द उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बयां किया, और यह दर्द उन्होंने दिल्ली में भी बयां किया। सबका संकेत एक ही था, 2023 तक कैसे भी मैनेज करिए, कैसे भी साथ चलिए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनका ऑरा बड़ा है। कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संकेत भी इस बात के दिए, लेकिन बात बनी नहीं। दोनों के बीच मनमुटाव बना रहा। अब दर्द छलका, या कहें कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो जब दर्द छलकता है और आप जनता के बीच होते हैं, और चीजें जब बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं, तो किस तरह निकलती हैं, और ये तीर, जुबानी तीर, किस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को आहत कर गया, वो सुनिए। अभी कुछ दिन पहले का एक वीडियो मैं देख रहा था। मैं क्षमा चाहूंगा, हमारा जो मंच है वो राजाओं महाराजाओं दोनों से जुड़ा है। मैं भी जुड़ा रहा था। वो कहेंगे तू क्या जुड़ा नहीं था? मैं भी वर्षों वर्ष तक पीढ़ियों से जुड़ा रहा। पर अभी एक दिन मैं सुन रहा था, कोई एक माननीय बड़े नेता मंच से कह रहे थे, किसी उन्होंने नेता पुत्र को बुलाया था, तो वो मंच से कह रहे थे कि इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि आप यहां आ गए। तो यहां के लोगों ने ये आतिशबाजी देख ली। यहां आदिवासी समाज आया है, या मीना समाज आया है, या धाकड़ समाज आया है, या यादव समाज आया है। इनके बच्चों ने कभी दिल्ली बंबई नहीं देखी। आप आ गए तो ये उत्सव देख लिया, नहीं तो इनकी किस्मत में कहां था। मैं उनको बताना चाहता हूं कि
ये देश आजाद हो गए 75 वर्ष हो गए हैं और यहां कोई पिछड़ा नहीं है। अब आज इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से है। आज यादव समाज का इस क्षेत्र का बेटा प्रजातंत्र के सर्वोच्च मंदिर में बैठ के, दिल्ली में बैठ के उन फैसलों में सहभागिता निभाता है जो देश हित में, राष्ट्र हित में कानून बनते हैं। तो हमारे बच्चे यहां तक सीमित नहीं है, हमारे बच्चे भी विदेशों में पढ़ते हैं। तुम दिल्ली बंबई की बात करते हो माननीय, हमारे बच्चे भी देश और विदेश में पढ़ रहे हैं। पर पता नहीं क्यों हम ऐसे लोगों की जय जयकार करते हैं जो हमें भरे मंच से नीचा दिखाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी का विरोध करो, पर मैं ये कहता हूं कि गलत का विरोध करो। देखिए, वो जो है क्रीड़ा भारती के कार्यक्रम था और महिला शक्ति के बारे में मैं बोल रहा था, अपनी मातृशक्ति के बारे में बोल रहा था। तो उस समय ये बात निकल आई, पर मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी। मुझे तो मीडिया के द्वारा पता लगा कि मेरा कौन सा शब्द कहाँ से निकाला गया है। ना ऐसा मेरा कोई इरादा था किसी के बारे में, ना मैंने बोला है। और जहाँ तक सिंधिया जी की बात है, तो मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही आपके कुछ लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उसमें विस्तार से मैंने बताया था। तो मेरा ना किसी का नाम लिया है, ना किसी को आहत करने का ऐसा उद्देश्य था। मैंने तो साधारण से शब्दों में बोला है। और जहाँ तक इनकी बात है, इनसे तो मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं और मैंने कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू दिए थे, उसमें ही बोला। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे वरिष्ठ नेता हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये पता नहीं कहाँ से कौन सी बात निकाल ली गई, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी कहीं ऐसा कुछ नहीं। सर, जो शायरी का आपने जिक्र किया था वो सेम शायरी सिंधिया जी ने बोला था। ये तो शेरो शायरी है, कई लोग बोलते हैं। केपी यादव बहुत अच्छे तरीके से जानना है कि उन्होंने पहले क्या बोला। असल में एक बयान और था, उस पर उन्होंने सिंधिया परिवार पर भी कमेंट किया। वो कमेंट था झांसी की रानी को लेकर। उन्होंने कहा था कि अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ सिंधिया परिवार देता तो हम 175 साल पहले आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे होते। ये दो बयान थी, एक चल नहीं पाई। और उन्होंने कहा कि पता नहीं ये बात कहां से निकाल ली और ये बात कैसे आ गई, हमारी तो बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं तो उनका सम्मान करता हूं। जब सम्मान अगर कर रहे होते और ये बात अगर ऐसे ही निकल गई होती तो फिर आपको जो तलब किया था प्रदेश अध्यक्ष ने, वो क्यों कर लिया? और आप क्यों सफाई देने गए? और आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? और आपके पीछे मीडिया डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है। क्योंकि पत्रकार ने जब दूसरा सवाल पूछा तो उन्होंने कहा चलिए हो गया, मुस्कुरा रहे थे। जरा ये बयान और सुन लीजिए एक और, तब आपको समझ में आएगा मामला क्या है। बड़ा संघर्ष किया होगा कि उनके बच्चे जो खेल वो खेलते हैं उस खेल में आगे आए, और आज उन्हें गर्व हो रहा होगा कि उनकी वो मेहनत आज काम आई है और उनके बच्चों ने उनके न सिर्फ परिवार का, न सिर्फ इस गुना का, बल्कि मध्य प्रदेश का भी मान सम्मान बढ़ाया है। भाइयों, अनादिकाल से ही मातृशक्ति का तो हमारे देश में हमेशा से ही सम्मान रहा है। चाहे जीजा माता हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, इन्हें कभी देश का कोई व्यक्ति नहीं भुला सकता। रानी लक्ष्मीबाई भी हमारे पास झांसी की ही थी और उनके शौर्य के बारे में भी हम सभी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कुछ समय कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी नहीं की होती तो शायद हमारा देश आज 75वीं वर्षगांठ नहीं मना रहा होता स्वतंत्रता की, बल्कि 175वीं वर्षगांठ मना रहा होता। हम 100 साल पहले ही और आजाद हो चुके होते। तो मैं तो आज हमारी जो माताएं बहनें आई हैं उनको बार बार वंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया। यह दूसरा बयान था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीडी शर्मा ने केपी यादव को बुलाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत तल्ख अंदाज में यह बात संगठन को बता दी कि ऐसे नहीं चलेगा।
आपको याद है ना कि कांग्रेस जब वो छोड़ कर आए थे बीजेपी में, तो एक उन्होंने लाइन कही थी कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। बस ऐसे ही तल्ख अंदाज थे। लिहाजा केपी यादव पहुंचे, 4 घंटे उनकी क्लास लगाई गई। लेकिन क्या तल्खी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। लकीर और गहरी हो गई है, और ये लकीर आपको 2023 और 24 में भी दिखेगी, क्योंकि बात अभी खत्म नहीं हुई। भले ही संगठन ने बुलाकर केपी यादव से तमाम सारी चीजें कही हों, लेकिन बात अभी और बढ़ेगी, तल्खी अभी और बढ़ेगी, और आने वाले समय में वो तल्खी की तमाम तस्वीरें हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप देखते रहिए डी न्यूज़। नमस्कार।